आइए मेरे दोस्तों, आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर का नाम लेकर, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हैं। आइए ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान ने अर्जुन से कहा था, पूछने पर, जब अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म कब कब होता है, क्यों होता है, उनका कारण बताते हुए और फिर ये भी बताते हुए मेरे इस जन्म के दिव्य कर्म को जो तत्व से जानेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा देह त्याग के उपरांत। ऐसा कहाँ पर ये 9 नंबर श्लोक पर छोड़ा था, विश्राम दिया था। तो आगे 10 नंबर श्लोक है। इस पर कहते हैं भगवान कि ये जो मैंने कहा मोक्ष को प्राप्त होता है, ये कोई अब का शुरू नहीं हुआ। जो मैंने आपको उपदेश दिया ये पहले भी था। कैसे पहले था और कैसे था उस पर कहते हैं भगवान। आइए उच्चारण करते हैं 10 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। जो उन्होंने कहा कि ये जो मोक्ष मैंने कहा तो वो देह त्याग के उपरांत वो फिर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, तो फिर क्या करता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ऐसा कहने के बाद उन्होंने ये कहा वीतराग भय क्रोधा। तो वो कैसे होता है उस पर भी कहते हैं। और कहा ना कि ये अभी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग ये पहले से ही है। तो कहते हैं इसका मतलब पहले बहुत मुक्त हो चुके हैं। कहते हैं जी। उस पर कहते हैं वीतराग भय क्रोधा। वीतराग मतलब जिनका राग भय क्रोध आदि राग द्वेष आदि ये सारे विगत निकल गए हैं, अर्थात उन्होंने सब वश में कर लिया हुआ है, अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए हैं। जो और क्या कहते हैं, मनमया माम उपाश्रिताः। मनमया अर्थात मेरे भाव वाले। मेरे भाव वाले मतलब मुझ में ही एकाग्र मन से जिनका चित्त मेरे में ही लगा हुआ है, जिनका। जैसे और फिर क्या कहते हैं, ये अभ्यास वैराग्य के द्वारा ये सभी कहते हुए जो मेरे मन वाले ही हो गए, मेरे स्वभाव वाले ही हो गए, अर्थात जो मुझ में ही ध्यान लगाएगा वो मेरा ही रूप हो जाएगा। इसलिए कहा कि मनमया मेरे जैसे ही भाव को प्राप्त। माम उपाश्रिताः, और जो मेरे ही आश्रित हैं, बस किसी और का आश्रय नहीं है। और मेरे आश्रित कैसे हैं ये भी कहते हैं भाष्यकार जी। कहना जो मेरे ही आश्रित है, मेरे ही शरणागत हैं, जो दूसरे नहीं। ये इसलिए विशेष बात कह रहे हैं कि जो मेरे ही आश्रित हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुक्त तो वही होंगे ना जो इस सभी वीतराग वाले होंगे, जो राग द्वेष आदि से रहित होंगे, शुद्ध अंतःकरण वाले होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। वो मेरे जो आश्रित हैं उनके लिए। वो कैसे आश्रित हैं वो भाषा कहते हैं, जैसे अर्चना वंदना दास्यम सेवा आदि जैसे जो भाव वो रख सकता है अपने मन के अनुकूलता से, मेरी अर्चना करता हुआ, मेरी भक्ति करता हुआ, मेरी वंदना करता हुआ, मेरी सेवा करता हुआ, जिस भाव से भी मेरे आश्रित हैं, ऐसे लोग। अब ये हो गया पूर्व भाग का ये अर्थ। अब उत्तर भाग का क्या कहते हैं। अब यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित भी हैं लेकिन मन में कुछ ऐसे विषय अभी लालसा है, कुछ है, उनके लिए क्या कहते हैं, बहव। क्या कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ
मोक्ष का और भाग भी बता रहे हैं। एक मुक्त होता है जो यहीं पर अपना सब अध्यास त्याग दिया, राग द्वेष त्याग दिया, इस देह से भिन्न उस ईश्वर से ऐक्य प्राप्त होकर एक ही भाव को प्राप्त हो गए, तो वो तो एक मुक्त स्वभाव, जीवन मुक्त यहीं पर। तो लेकिन एक दूसरी भाग भी भगवान कह रहे हैं, वो क्या है? बहवो जिनके भी कुछ विषयों में अभी मन अटका हुआ है लेकिन मेरे आश्रित भी हैं, तो उनके लिए ये विभाग करते हैं, मोक्ष का विभाग करते हैं। वो क्या करते हैं? बहवो तो जैसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ऐसे मोक्ष के 4 भाग इसलिए कर दिए कि जिनके विषय में कुछ रह गया, मान लीजिए विषयों में मन रह गया, उनकी वो भी पूरी करते हैं और उसके बाद स्वयं उसको ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। जैसे कोई गोलोक धाम गया, कोई शिवलोक धाम गया, तो भगवान स्वयं गुरु रूप में उसको उपदेश देकर, तो वो कब? जब सृष्टि का अंत होता है, जब महाप्रलय होती है तो वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा। और ऐसा यहाँ ये भी कहते हैं, जैसे कहते हैं काशी में मरने से मोक्ष होता है, वहाँ भी ये कहा गया है कि भगवान स्वयं गुरु रूप में उसको तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, तो वो मुक्त होता है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे हो जाए, तो उसकी एक जो योग्यता है वो पहले। अब क्या कहते हैं? बहवो आगे कहते हैं ज्ञान तपसा। ज्ञान तपसा अर्थात ज्ञान रूपी तप के द्वारा, विचार द्वारा, विचारात जायते बोध, जैसे कहा गया, ज्ञान से। और पूतः मद भाव मागताः। पूता अर्थात जिसका ज्ञान और उसके कार्य सभी निरस्त हो गए हैं, अध्यास उसका निरस्त हो गया है, वह उससे पूता पवित्र हुए। मद भाव मागताः, मेरे भाव को, मेरे भाव को अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को वो प्राप्त करता है। आगताः प्राप्ताः, वो कैसे? कि मेरा अपरिछिन्न सत्चित आनंद स्वरूप, जो सबको एक ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चिन्मय रूप जो है, इस भाव को वो प्राप्त करता है। किससे? ज्ञान प्राप्ति पर। ज्ञान के तत्क्षण, जब भी ज्ञान हुआ तत्क्षण मेरे भाव को वो प्राप्त करता है। ये 10 नंबर श्लोक का हुआ। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ फिर? उन्होंने यहाँ फिर एक स्वयं ही शंका उठाकर उसका निवारण करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अगर देखिए, मैंने कहा ना, जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं वही सिर्फ मुझको प्राप्त करेंगे। तो फिर अर्जुन के मन में शंका आई कि इसके लिए आप भी भेदभाव करते हो, सभी के कल्याण क्यों नहीं करते आप? ऐसी शंका अगर किसी के मन में होती है, चाहे अर्जुन के हो, किसी के भी हो, ऐसी शंका भी ना रहे, उस पर भगवान आगे क्या कहते हैं कि राग द्वेष से नहीं, मैं कैसे करता हूँ वो भी सुनो मेरे से अर्जुन। अर्जुन को अब भगवान कह रहे हैं कि जो आपके मन में शंका शायद हो रही होगी कि मैं भेदभाव करता हूँ, कि जो राग द्वेष रहित होंगे उनको ही मैं मोक्ष देता हूँ, जो मेरे शरणागत है उनको देता हूँ, तो दूसरों को नहीं देता, तो आप भेदभाव करते हो ना। तो उस पर नहीं अर्जुन, तो वो भी सुनो मेरे से। क्या कहते हैं? 11 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अब क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये यथा माम, ये जो मेरे भक्त हैं ना, ये जो वीतराग अभी कहे हैं ना, ये वीतराग जिनका काम क्रोध भय सब वश में हो गया है या निकल गया है, ये ऐसे मेरे भक्त, ये यथा जिस प्रकार, यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे जिस प्रकार से भजन करते हैं, मरता कोई तो निष्काम भाव से करता है तो वो मोक्ष पद में देता हूँ, जो सकाम करता है उसको कामना के रूप में उसको फल देता हूँ, और जो दूसरा करता है कि उसको स्वर्ग प्राप्ति को कुछ प्राप्ति के लिए, तो मैं उसको जो चाहता है मैं वो दे देता हूँ।
प्रपद्यन्ते, जैसे मुझे भजते हैं, मेरा उपासना करते हैं, तांस उन लोगों को, जो जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, जिस जिस तान उनको, तथई उसी प्रकार से भजामी हम, मैं उनको सर्वफल दातारम होते हुए मैं सबको वह फल उनके इच्छा के अनुकूल देता हूँ। तो मेरा उसमें राग द्वेष क्या हुआ, उनसे क्या भेदभाव हुआ, उन्होंने मैंने क्या किया, वो जो मांगते हैं जो वह मैं वो दे देता हूँ। क्यों, आगे क्या कहते हैं आगे फिर क्या कहते हैं उत्तरार्ध में, मम वर्तमानुवर्तन्ते, ये जो सब मनुष्य हैं, जो अधिकारी पुरुष हैं, जिस जिस अधिकार के वो अधिकारी हैं, जिस जिस फल के वो अधिकारी हैं, वर्तमानुवर, मेरे ही मार्ग बताए हुए। क्या मार्ग बताया, कर्मयोग और ज्ञान योग। जो कर्म का अधिकारी होगा, पहले कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, पहले जिसका जिसमें अधिकार होगा, ज्ञान का अधिकार होगा तो ज्ञानी, और जो ज्ञान का अधिकार भी नहीं है तो उसको कर्म में अधिकार है। ये वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य, ये सभी मनुष्य है मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो जिसका अधिकारी होगा उसको वही फल मिलेगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा ना तुम समझना मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता। जो जैसा पात्र होता है, जैसे जो छोटा पात्र लेकर आया था, मैं उसको इतना उड़ेल नहीं सकता उसमें, इसलिए जैसा जो पात्र होगा, जिसका जैसा जैसा पात्र होगा, ऐसे हे पार्थ सर्वशः हर प्रकार से जो मैंने मार्ग बताए हैं उन मार्गों का ही वर्तन कर रहे हैं। ऐसा भगवान ने जब अर्जुन से कहा तो अब कह रहे हैं आगे क्या कहते हैं भगवान, कह रहे हैं भगवान फिर और शंका स्वयं ही उठाकर अर्जुन को बता रहे हैं कि आपने कहा ना कि मैं भेदभाव करता हूँ, तो मैंने उसका आपको उत्तर दिया कि मैं भेदभाव नहीं करता। और अगर आपके मन में है ये बात कि आप अगर समान भाव से सब पर दया करते हो, तो वह सभी आपको वासुदेव रूप में क्यों नहीं भजन करते, क्यों नहीं भजन करते। तो इस पर आगे कहते हैं भगवान, 12 नंबर श्लोक पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसका आगे भाष्यकार क्या कहते हैं, काक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं यजन्ते हि देवताः क्षिप्रम ही मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब भाष्यकार क्या कहते हैं, ये अर्जुन की शंका भले अर्जुन के मन में ना आए, किसी के मन में भी आ सकती है, तो भगवान सब जानते हैं, इसलिए हर शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने आगे जो शंका स्वयं उठाकर उसका उत्तर दे रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता, जो जिस जिस की इच्छा करता है, ये भगवान कह रहे हैं। काक्षन्तः, जो जिस जिसकी इच्छा करता है, कर्मानाम कर्म करने की इच्छा करता है, कर्म क्यों करेगा, वो फल वैसा फल प्राप्त करने की वैसा कर्म करेगा। सिद्धिम यजन्ते इह देवता, इसलिए देवताओं का यजन करते हैं। क्या कामना करते हैं, कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, वह कोई अपना यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, बहुत सी कामनाएं हैं मनुष्यों के मन में, वो सभी कोई ना कोई जो चाहता है वैसा ही वो देवताओं का भजन करता है। जब देवताओं का भजन करता है तो उसके रूप उसको फल मिलता है। तो फिर क्या कहते हैं तो जो देवताओं का भजन, वो छोटे छोटे कामनाएं रखकर छोटे छोटे फल को ही जो चाहते हैं, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वो मुझे चाहते ही नहीं। तो क्या कहते हैं, ना तो साक्षात माम भजनते, वो साक्षात मुझको मेरा भजन नहीं करते, साक्षात का साक्षात मेरा भजन नहीं करते। ऐसे लोग जो छोटी छोटी कामनाएं करते हैं, वो छोटी छोटी कामनाएं दूसरे देवताओं का पूजन भजन यज्ञ आदि करके वो कामना पूरी करते हैं, मेरा साक्षात भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते, कहते ज्ञान फलम, जो मोक्ष वाला ज्ञान फल है, ज्ञान का फल मोक्ष है, वो शीघ्र नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन लोग चाहते हैं तुरंत फल, लोग चाहते हैं तुरंत फल, इसलिए वो मेरा भजन नहीं करते। मोक्ष के लिए, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो फिर मैं उनकी वो कामनाएं पूरी करता हूँ। जो मुझे चाहेगा उसको मैं स्वयं अपना स्वभाव देता हूँ। अपना स्वभाव क्या है, वो मुक्त स्वभाव है उनका, वो एक ही स्वभाव है उनका, एक ही वो।
तो क्या कहते हैं वो, फिर वो तो अनेक जन्मों में ऐसे सिद्ध किया, वो आगे बोलेंगे भगवान, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति प्राम गति, आगे बोलेंगे भगवान स्वयं। तो फिर यहाँ कहते हैं जो देवताओं का भजन करते हैं, क्यों करते हैं देवताओं का भजन, आगे वो उत्तरार्ध में बोल रहे हैं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, क्षिप्रम ही मतलब देवताओं का आराधन करते हुए, छोटे छोटे कामनाएं रखते हुए उसको शीघ्र प्राप्त करते हैं। क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, यस्मात् जिसलिए, मनुष्य लोके इस लोक में मनुष्य, सिद्धिर भवति वो सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जो छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कर्म जाहा कर्म से होने वाली सिद्धियां, इसलिए वो छोटे छोटे कर्म जो जल्दी प्राप्त करने वाली सिद्धि प्राप्त करने, चमत्कार दिखाने के लिए, लोगों में यश कमाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं करते। जो मुझे प्राप्त करने के लिए करता है मैं तो उसको मुक्त कर देता हूँ, मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। मेरा स्वभाव है, जो जैसा मुझसे इच्छा करेगा मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए। ऐसा कहते हुए भगवान आगे क्या कहते हैं, ये 13 नंबर श्लोक है। आगे फिर यहीं पर विश्राम देते हैं, तो आगे फिर चर्चा करेंगे। सबका मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं।